Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome to my channel and thank you for watching my video. व्यूअर्स, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसा समझ लें कि आज से डाटा वाला काम स्टार्ट होने वाला है कि जो व्यूअर्स जिन्होंने जो भी बिजनेसमैन, जो भी रिटेल शॉप वाले, शॉपकीपर, स्टोर कीपर, स्टोर वाले, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने जब सॉफ्टवेयर पूरा लॉन्च कर लेना है, पूरी सारी सेटिंग मुकम्मल कर लेनी है, हर चीज़ की सेटिंग ओके हो जाएगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है डाटा का काम। तो डाटा में सबसे पहले आपको चाहिए है वेंडर, चाहे आपने नई बाइंग की हुई हो या चाहे आपका पहले सब कुछ बाय हुआ हो और आपने मैनुअल सिस्टम को आपने सिस्टम में चलाना हो, सिस्टम में आके अपलोड करना हो, सिस्टम में आपने डाटा डालना हो। तो यहाँ से समझ लें आपका डाटा का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एंटर करेंगे एक न्यू वेंडर को। हम देखेंगे कि हम एक वेंडर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप सिस्टम में लॉगिन होकर जैसे ही आएंगे, मेन इंटरफेस आपके सामने है। यहाँ पे आपके पास तकरीबन 3 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए से आप न्यू वेंडर को एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ ये बीच में नेविगेटर में आऊँ तो नेविगेटर में आप देख रहे हैं यहाँ 3 टैब बने हुए हैं। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि सेल की सारी ऑप्शन, परचेज यानी कि परचेजिंग की सारी ऑप्शन और एम्प्लॉय की ऑप्शन। आपको वेंडर परचेज में ही मिलेगा। परचेजिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको परचेज टैब में मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है ये वाली, वेंडर लिस्ट वाली। आप वेंडर लिस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। अभी क्योंकि पहले कोई ऐड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ से ऐड करना हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन अभी मैं फिल नहीं कर रहा डाटा को, इसलिए कि मैं आपको भी बाकी भी शॉर्टकट दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से मैं दोबारा होम पे जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे परचेजिंग में आप आएंगे ऊपर मेन्यू में और परचेजिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे न्यू वेंडर पे। तो ये आपका उससे भी ज़्यादा अच्छा और इजी और शॉर्टकट वे है। तो इसको अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ और तीसरा वे आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा वे जो कि आप अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप बटन बने हुए हैं, ये सारे कस्टमाइज बटन है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा माउस से, कस्टमाइज बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहां ऑप्शन ढूंढूंगा वेंडर लिस्ट वाली। ये देखेंगे लास्ट में वेंडर लिस्ट की ऑप्शन आ गई, इस पर क्लिक करूंगा और इसको यहां ले आऊंगा। अब मैं चाहूं तो इसे लास्ट में ले जाऊं, चाहूं तो ऊपर ले आऊं। इसको मैं पकड़ के भी ऊपर कर सकता हूं और इसको मैं यहां से भी एरो की मदद से ऊपर जा सकता हूं। तो लिस्ट के नीचे मैंने इसको ले आया, आइटम लिस्ट, वेंडर लिस्ट और कस्टमर लिस्ट इकट्ठी कर दी मैंने। इसको यहां से अब मैं क्लोज कर दूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टैब एंटर हो गया है, ऐड हो गया। पहले नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया। यहां से भी आप क्लिक करेंगे तो दोबारा लिस्ट में पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि तीसरी ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन थी तो मैं अब यहीं से फिर ऐड करूंगा। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्म हमारे पास खुल गया है जो हमने अपने वेंडर का, अपने सप्लायर का, अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम और उसकी डिटेल एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम क्योंकि हर चीज एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। हमने क्योंकि फार्मेसी ली हुई है तो हम एक मशहूर नाम यहाँ पे ऐड करते हैं, एबॉट का। आई थिंक यही स्पेलिंग है एबॉट की। एबॉट आगे हम लिख देते हैं प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं, या शायद लिमिटेड है वो, आई एम नॉट श्योर, बट क्योंकि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ तो यहाँ मैंने एबॉट लिख दिया। अब एंटर वेंडर कोड, अगर आप कोड वाइज चलना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, विदाउट कोड वाइज चलना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। आप सर्च बार में कोड लिखेंगे तो कोड से आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। 001 आप कोड एंटर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो पे वो आएगी कि जिस पर्सन से आपका बार बार राब्ता होगा और आप उससे माल लेंगे, उसको ऑर्डर लिखवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो मिस्टर है और मिस्टर है अली, हम लेते हैं यहाँ पे मोहम्मद वक्कास, ठीक है जी। उसने अपनी ईमेल एड्रेस क्या बताई आपको, m.वक्कास@gmail.com, ये उसने आपको ईमेल बता दी। वेबसाइट वो कहता है, हमारी वेबसाइट है about.com.pk, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मैं फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूँ। स्ट्रीट वो कहता है जी मुल्तान रोड है,
ठीक है जी। ये है जी आपका पक्का मील के पास। फिर वो कहता है सिटी लाहौर है, स्टेट पंजाब है, जिप कोड 54,000 है, 54,000। फ़ोन नंबर कुछ भी लिख दें, 0423123456 कुछ भी लिख दें, यानी कि आपने तो सही लिखना है। मैं फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। सेम लाइक हेयर मैं यहाँ भी ऐसे ही करूँगा, 123456। उसके बाद नीचे आ जाती है उसकी वेंडर की अकाउंट डिटेल। अकाउंट डिटेल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट नंबर लिख दें, या अपना कोई आपने अकाउंट नंबर रखा था वो लिख दें, कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लिख दें तो वो भी आपका सेव हो जाएगा, आपको बार बार से पूछना नहीं पड़ेगा। अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर लिख दें, कोई इसके अलावा कोई फ़ोन नंबर उसका है तो वो लिख दें, यहाँ भी वो लिख दें। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ दी हुई है इनएक्टिव। अगर कभी कल को आप किसी के साथ काम खत्म कर देते हैं, इसी के साथ फॉर एग्जाम्पल आप काम खत्म कर देते हैं अबाउट के साथ, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है इनएक्टिव पे, और ये आपका लिस्ट में से इनएक्टिव हो जाएगा। और आप जब सेल में डालेंगे और परचेज डालेंगे तो वहां पे भी ये शो नहीं होगा, वैसे रहेगा। दोबारा कभी एक्टिव होगा तो आप उसको दोबारा अनटिक कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने नया आपने और मजीद ऐड करना हो वेंडर तो सेव एंड न्यू पे करना है, उससे फिर फॉर्म बंद नहीं होगा। ये देखें ऐसे। और अगर आपने नया एंटर नहीं करना तो आप खाली सेव पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ लिस्ट में देखें, अगर आप लिस्ट में देखें तो ये देखें आपको लिस्ट में यहाँ पे वेंडर आ रहा है, उसका कोड भी दे रहा है, कंपनी भी दे रहा है, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट, हर चीज़ आपको यहाँ पे दे रहा है। मजीद आप इसको तफसील यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, आपने अगर इसको, ठीक है जी, ये सारा मैंने आपको डिटेल समझा दी है कि आपने किस तरह से वेंडर का एंटर करना है नाम। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।